मैं हाथ जोड़ती हूँ, मैं अब ये से निकल जाऊँ आप लोग। अब ये बच गया, हम बच गया, 2 परिवार तो पूरा खत्म। जो मरने वाला है उनको मकान कमरा मिलेगा, और 2 कमरे के अंदर 7 फैमिली कैसे रहेगा ये बताओ। तो मतलब 2 दिन तक हम नंगा रहेंगे, एक ही कपड़े में रहेंगे? हम भी तो इंसान ही है, नहाते हैं तो कपड़े चेंज नहीं करते क्या हम? बारिश का टाइम बच्चे लेके सुबह से सब तो अपना घर चला गए, वो बेचारा कहाँ जाएगा। इस वक्त हम सुभाष चौक के पास हैं, जहां सुबह हमने देखा कि किस तरीके से यहाँ पर एक इमारत देर रात गिर गई थी और उसके बाद यहाँ पर लोगों से घर भी खाली करवाए जा रहे थे, और उस इमारत गिरने में एक बड़ा हादसा भी हुआ है जिसमें कई लोग घायल हुए हैं, और अभी एसएमएस अस्पताल में जो लोग घायल हैं उनका उपचार किया जा रहा है। और उन्हीं 7 लोगों में 2 लोग ऐसे थे जिनकी मौके पर ही मौत हो गई थी। फिलहाल जो लोग घर खाली करके यहाँ पर आए हैं, खड़े हैं, ये तमाम वो लोग हैं। क्या कुछ पूरा मामला है, घर खाली करवाए गए और उधर इमारत ढह गई थी, क्या कुछ आप बताएं? देखिए मैम, इसके अंदर ये होता है, जैसे इन्होंने खाली भी कराया था यहाँ से, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। बाकी जो है पार्षद साहब है, उन्होंने क्या एक ही चीज बोली है, आपको यहाँ पे आपको मकान दिला देते हैं, या तो आप नगर निगम में जाके रह लो, और नगर निगम में नहीं तो आपको यहाँ पे ओनली फॉर मकान मिल रहा है रहने के लिए। मैं आपको जो उसका जो बनता ना पैसा, वो सामने वाला खुद देने वाला है। तो 1 रुपया लगे चाहे 10 रुपये लगे, वो खुद बोल रहा है। बोले 1 महीने का यानी 1 साल का, जो इसके घर में जो डेट हुई है ना, उसके लिए फ्री, 1 साल के लिए रहना खाना फ्री है। और बाकी जो उसका जो काम चल रहा है वो देखो पूरा गवर्नमेंट पैसा उसको देगी, लेकिन उन्होंने क्या सोमवार के लिए टाइम लिया है। और बाकी जो उसके अलावा उसकी जो फैमिली है, तो उनको भैया ये एक चीज बोल रहे हैं, 1-1 महीने का किराया देंगे, उनको खाना देंगे, और खाने के बाद वो सोमवार का जो टाइम दे रखा है, तो सोमवार को उनको क्या है, उसको जो माल है अंदर अटका हुआ उनको माल मिल जाएगा सोमवार के लिए। लेकिन पब्लिक का ये चाहती है, बोले हमारे को अभी चाहिए, तो भैया अभी तो आज हो निकलो है। बाकी जो देखो गवर्नमेंट का काम है, गवर्नमेंट तो ये करेगी, हमारे को सोमवार काम है, कल की छुट्टी हो गई, कल संडे हो गया। अगर लोग समझाते उनको अभी भी ये बोलते, बोले आपको खाना चाहिए, खाना मिल गया, रहना चाहिए मिल गया। 15 दिन के उनके लिए दे दिया, और 1-1 महीने के लिए उनको पैसा दे रहे हैं। और भैया खुद बोल के कहते जाकर उनको पेमेंट मिल जाएगा 1-1 महीने का, और पेमेंट उसी को मिलेगा जो वहाँ पे वो रहेगा। बाकी जैसे नहीं वो सबको आया सबको मिल जाए, तो भैया सबको आज मिलेगा न कल मिलेगा, जो रहेगा उसी को मिलेगा। और मकान मालिक से वहाँ पे बात तो हुई, बोले जो जिसके मकान में रहता है उसका आधार। किराए पे रहते थे शायद आप? खुद के घर थे? मैं यहाँ पे रहता हूँ, मेरा खुद का किराए का मकान, लेकिन मैं पब्लिक के साथ में रहता हूँ यहाँ पे। मैं ओनली फॉर पब्लिक के सपोर्ट के लिए आया था यहाँ पे, पब्लिक का सपोर्ट करूँ आज भी, और मैं गवर्नमेंट की तरफ भी करता हूँ। गवर्नमेंट ने एक चीज बोली, बोले आपका काम तो हो जाएगा। बाकी जो वो आके बोल दिया खाना, तो सुबह खाना पीने को मिल गया, अब रात का खाना मिल जाएगा, और रहने की सुविधा है। पर आप कहाँ रहेंगे ये अभी तय हो गया है? वो तो कर देना जाकर के, उन्होंने बोला आपके सब पास में मकान खाली, उसमें जाके रह लो। देखिए यहाँ पर हम बात करेंगे, आप एक बार बताएंगे मतलब किस तरीके से क्या रहा है, कहाँ आप लोगों को रहने? मैं हाथ जोड़ती हूँ, मैं अब ये से निकल जाऊँ आप लोग। क्या हो बहुत गया? मदद हो गया, कल रात तक मैं नींद में नहीं थी, मैं खाना भी नहीं खा, मैं बहुत मदद हो गया। आप लोग जाइए। हम चाहते हैं कि ठीक है, नहीं बता पाएंगे, हम उसी मकान में रहते हैं, हम सामने पोजीशन में रहते थे, और जो पीछे वाला मकान वो गिर गया, तो इन लोग ये बच गया, अपना वहाँ पे 7 किराएदार थे। अब ये बच गया, हम बच गया, 2 परिवार तो पूरा खत्म। तो एक बच्चे खत्म हो गया, उसका पापा खत्म हो गया, और 5 जना वहाँ भर्ती है अभी तक। तो इन लोग सुबह आके कह रहे थे जो मकान देंगे सबको रहने के लिए, 1 साल का खाना देंगे वहाँ पे ही। कहाँ देंगे रहने? अब कोई कहीं भी कमरा दिला के वहाँ रखने के देंगे, खाना देंगे 1 साल का। अभी वहाँ जब मकान में गए ना, तो कह रहा कि 3 आदमी को मिलेगा, जो मरने वाला है उनको मकान कमरा मिलेगा और खाने, और जो मकान में खुद बोल रहा है जो नहीं, जो अलग से रहेगा उनको किराया देना पड़ेगा, और खाने का तो बात छोड़ो ही। अभी सुबह से कोई खाया नहीं, और हाँ आ रहा है, चाय आ रहा है, नाश्ता आ रहा है, कचौरी भजी जो भी आ रहा है, समोसा जो आ रहा है वो आ रहा है, तो अभी कुछ हुआ नहीं। अभी जो हम कह रहे हैं जो हमारा अलग कमरा मैंने ले लिया, हम देख रहे हैं कमरा, तो हमने संभाल दिला दो, वो भी मिलेगा सोमवार को, पता नहीं कब मिलेगा। उस गली में भी नाका लग रहा है अभी हाँ अब तो बंद है, पूरा कार्रवाई होगा उसके बाद ही मिलेगा। तो इन लोग जो है वो तो ऐसे पड़ा हुआ है, तो अभी को वहाँ दिख रहा है 2 कमरा, और 2 कमरे के अंदर 7 फैमिली कैसे रहेगा ये बताओ। और जो मकान मालिक खुद ही कह रहा है जो नहीं, इसमें तो इसको रहने नहीं देंगे, इसको नहीं रहने देंगे, और ये रहेगा इसमें। और हम जो काम करते हैं, हमारा काम है कोर्ट का, शेरवानी का, तो हमारे लिए बड़ा जगह चाहिए, हमने फेम फेंके काम करते हैं हम, तो फिर वो कहाँ लेंगे हम। अब जो दूसरा है फैमिली लोग, वो तो रह जाएगा, उसका बच्चा है, बेबी है सब, तो वो कहाँ रहेंगे। और वहाँ पे बड़ा बड़ा कमरा हॉल लेकर रह रहे कितने थे। लोग होंगे कुल, मतलब जो लोग? हम वहाँ पे थे 70 आदमी, और 70 के अंदर
साथ तो वहाँ चला गया, गाँव नहीं, दब गया। मलबे में डूब गए। दो तो गुजर गया, पास अभी भी है वहाँ पे जिंदा, और बाद में कहाँ यहाँ है, और लास्ट यहाँ से जा रहा है गाँव। मतलब इसको कुछ हुआ, मकान वाले के पास 6 लाख रुपए देंगे ये बोला था, उसके बाद गाँव चला गया। वो लास्ट लेकर, उसका भाई था, हमारा तो रिश्तेदार है नहीं, अपना गाँव का वो सब जो है वो है, मकान में साथ में रहते थे, वही जाता था, बातचीत होते थे, बात करते थे, वही करते थे। अब उन लोगों का भाई आया, उनके साथ हुआ बात, वो लाश लेके गांव जा रहा है। ये घटना कल कल रात को 1 बजे हुआ था। आप लोगों को कैसे क्या पता चला था? पता क्या चला, हम लोग काम कर रहे बाहर, हम लोग बाहर काम कर रहे थे, आवाज आया गिर, उसमें बारिश भी हो रहा था। फिर मेरा नानी था, वो नानी बाहर निकल के गया, तो देखा फिर दोबारा आवाज आया, तो उसमें गेट में आवाज लगाया जो खोलो, तो गेट बंद था, और नीचे का जब पीछे का जब पर्सन ना वो टूट के गिर गया। और फिर नीचे उस नानी में वो फिर वहां से आकर नीचे आवाज लगाने गया, उन लोगों में बाहर निकल के आया। उसके बाद जब उसको पूछा तो नीचे से आवाज आ रहा है जो हम लोग नीचे गिर गया, हमको उठाओ। फिर उन लोग जाके फिर उन लोगों को उठाया, तो वो फिर उस टाइम पूर्वा को फोन किया, जब आया तो 4 आदमी मिला खाली, और 3 आदमी बैठा वहाँ दबा हुआ था, उनको सुबह निकाला। और उसमें जो बच्ची था ना, वो तो सुबह ही खत्म हो गया था, हॉस्पिटल में जाके फिर उसका पापा खत्म हो गया, उसकी मम्मी अभी जिंदा है, उनका दोनों ये हड्डी टूट गया, ये हड्डी टूट गया, अब पूरा खत्म। आग भी गया उसका। अब वो जिंदा रहेगा नहीं रहेगा पता नहीं। और जो सुनेगा ना, अभी सगमा में है, जब सुनेगा बच्चा मर गया, बीवी पति मर गया, अब वो भी जिंदा रहेगा वो भी पता नहीं। यही है पूरा, अभी रहने के लिए करना हो तो ये कर रहा है, तो हम तो फिर एक ही घर में गाय के जैसे घुसा दोगे, जो नहीं इसमें सब फैमिली रहो, तो हम तो रह नहीं सकते। सुबह मेयर भी आई थी, उन्होंने मेयर भी आए थे, उन लोगों ने बोला था उस टाइम, तो 3 बजे टाइम लिया था, इन लोगों को मांग किया था, जो 5 लाख मकान में से दिला दो, 5 लाख सरकार से दिला दो, बोला होगा। और यहाँ का जो था उन लोगों ने कहा 3 बजे देखता हूँ, अगर नहीं हुआ तो लाश ला के सामने खड़ा रख के रास्ता जाम कर देंगे, रास्ते में वो कर देंगे, तो वो भी सब भग गया, कुछ ही नहीं है अभी। तो अभी मतलब रहने का भी अभी कुछ ही नहीं है। अब जो अपना अपना पैसा हो, जिसके पास पैसा हो तो कमरा ले लो, और सामान जब मिलेगा तब लेकर तुम घर पे जाओ, और नहीं तो अभी नंगा रहो। कुछ किसी को बोला था जब 2 दिन के कैसे रहेगा, कपड़ा दिला दो, कुछ दे दो, बोले हम क्या करेंगे, तो मतलब 2 दिन तक हम नंगा रहेंगे, एक ही कपड़े में रहेंगे, हम भी तो इंसान ही है, नहाते हैं तो कपड़े चेंज नहीं करते क्या हम। वो कह रहे नहीं कौन देगा, तो चलो यहाँ का जो है तो वो तो दिलाई, वो मिनिस्टर दे, मोदी देने आएगा क्या वो कपड़ा, छुट्टी है शायद इसलिए बोल रहे हैं। यहाँ का जो आएगा तो वही तो देगा ना कपड़ा उनको, रहने को देगा, दे रहा खाना को दे रहा, तो कपड़े पे तो उसको देगा ना वो, तो नहीं तो खोल दो गेट, हम कपड़ा लेके आते हैं। अच्छा, जो गेट बंद करे गए हैं उनकी हालत घर की ठीक है नहीं है शायद, ऐसा तो दूसरे घर में बर्तन मांजता है तो उनके पास हालत क्या होगा उसका, दूसरे घर में बर्तन मांज के कमाता है, उसके पेट चलता है, सब कुछ करता है, बच्चे को वो करता है, तो फिर उसका हालत क्या होगा, उसका अमीर आदमी थोड़ी है। कमाने वाला कैसे चलेगा बताओ? अगर उसके पास पैसा होता तो जयपुर में क्या दूसरे के घर में बर्तन मांजना थोड़ी जाता है, तो वो बर्तन मांजता कितना मिलता है, 2000 रुपए, 1500 रुपए, 1000 रुपए, बर्तन मांजो, कपड़ा धो, वो करके गुजारा करता है। और उनको बोला तुम्हारा तो कमरा बंद है, अब तुम्हारा कमरे में रह लो, तो पैसा कहाँ मिलेगा। और उसका कपड़ा जो है बोले कपड़ा दिला दो कम से कम, वो जब बंद है अपना कपड़ा, अपने जो भी हो फटा कपड़ा घर के अंदर पड़ा हुआ है, तो अभी क्या पहनूं मैं, दिला दो किसी से, नहीं 2 दिन तो रह लो। तो भैंस की तंग तो हम कहीं कपड़े में गर्मी के अंदर ये कपड़े में पहन के रहेगा 2 दिन, वो भी नहीं दे रहा है। और बोला खाने का मांगा ना खाना, तो कह रहे सुबह जो लाए तो वही दे देंगे, तो सुबह तो कचौड़ी समोसे लाए थे और पूरी लाए थे, तो हम क्या अभी सुबह से वही कचौड़ी खाएंगे दिन भर, कल भी तो कचौड़ी खाएंगे, ये रह के रहेंगे कि हम। आप लोगों के भी परिवार हैं शायद, नहीं फिर भी आपको क्या मतलब नहीं हिंदी नहीं, जैसा आता है वैसा बता, जैसा आता है आपको। इसका बेटा वो रहती है, लेकिन इसका वो मजबूरी हो गया, सारा दिन सब आया, कोई कुछ किया ही नहीं, फिर ये बेचारा रास्ता में बैठा है तो परेशान हो गया। अब बोला मैं हाथ जोड़ती हूँ, कुछ बोलूं नहीं, इसलिए कुछ कह ही नहीं, मेरे को इतना ही पता है, इससे पहले कुछ कई लोग आ गए ऐसा। हाँ सभी कपड़ा तो क्या कर थक गए, कल रात को थे कि खाना ना पीना ना कुछ ना, एक का पूरा अच्छा ताल लगे, बहुत खूब गुस्सा हो गया। रात को थे कि क्या करबे, वो 2 बच्चा ये सब कपड़ा थे, तो कपड़ा जो ना पाबा था कमरा थे तो ढुकते थे, कपड़ा लिया इस पे। तो अभी मतलब आप लोग सुबह से यहीं पर बैठे हैं? हाँ, सुबह 5 बजे 6 बजे थे इधर।
इसका बेचारा कहाँ जाएगा? बारिश का टाइम बच्चे लेके सुबह से सब तो अपना घर चला गए, वो बेचारा कहाँ जाएगा? इसलिए वो दुखी हो गए, वो बोल रहे हाथ जोड़ती हूँ। अब सबने मदद कर दिया, आप बताओ। अब सब आया था, इतना भीड़ लगाया, फिर कोई बात का ही नहीं। वो मरा था उसके लिए करा, लेकिन जो जिंदा है उसके लिए भी करना चाहिए ना। वो बेचारा कहाँ जाए बताओ? आप लोगों के खुद के घर थे या किराए पे रहते? हम तो सारे बंगाली किराए में रहती है। हम दूसरा शहर में काम करने हैं, हमारा खुद का नहीं होता है ना, हम दूसरा का काम करते हैं। सभी किराएदारी भी रहती है। हाँ, सब किराएदार है। तो मकान मालिक क्या कह रहे हैं? तो हम ऐसे ही मकान में रहते थे, वो गिर गया। अगर पूरा मकान गिरा तो हम भी तो खत्म। तो कोई उसके लिए कोई सोच ही नहीं रहा। भरोसा दिला रहा है भाई, ये करूंगा वो करूंगा, कोई कुछ नहीं करे। मेन गेट पे उठ के अपना कमरा है, दूसरा कमरा अलग है, तो वो टूट के गया। कोई आदमी सुबह से आ रहा है, इन लोगों को भरोसा दिला रहा है भाई, ये करूंगा वो करूंगा, कुछ ही नहीं कर रहा है। सब आदमी आ रहा है, बोल रहा है कि बस निकल जा रहा है, नाटक हो रहा है। जो लोग गुजर गया हो, जो हॉस्पिटल में है, सुबह से है ना अपने घर के वही मकान में रहता हूँ, तो सुबह से आके लास्ट में 6 लाख रुपए में हो गया खत्म। सब भीड़ बट्टा है खत्म, पुलिस वाला है भगा दिया, खत्म। अच्छा, वो जो शव आ गए वहाँ से? सब लेके गए। लास्ट तभी जब फैसला हुआ तब लास्ट लेकर गाँव चले गए उन लोग। जिसकी जो पड़ा हुआ है, और जिसका मरा वो 6 लाख रुपए में खत्म, वो राजी हो गया, वो तो चला गया गाँव लेकर लाश। अब जो दूसरा जो आप मकान में रहते हैं, हम बेवकूफ है, सुबह से लड़ रहे हैं हम, हमारा कुछ नहीं। अब लाश चला गया तो काय का मकान, काय का खाना, काय का किया, कुछ नहीं। अब बस रहो 2 दिन के लिए और खाना खाओ, जो करो वो करो। क्या बताएंगे आप? जो औरत बेचारे जो उसके आँख चला गया, कमर गया, हाथ टूट गया, उसके तो आज मान के चलो आज के जमाने में 5-6 लाख रुपए खर्चा है, खर्चा नहीं क्या उसको ट्रीटमेंट कराने में, और 5-6 लाख रुपए दे के बस राजीनामा कर दिया। आजकल बताओ 6 लाख जो रुपए दिया है, 6 लाख जो रुपए दिया है, वो जो लोग जिनकी मौके पर मौत हो गई थी उनको दिया है ना? हाँ, उनको दिया है। तो इसमें क्या होगा? ट्रीटमेंट करेगा, क्या करेगा बताओ? बाकी कितने मतलब और भी गली है वो पूरी बंद कर दी, उसमें कितने घर? उसमें टोटल था कितने परिवार था वो मालूम है उनको। मतलब पूरी गली है? हाँ, 7 जने अभी भरे। हाँ, आप लोग भी उसी गली में रहते हैं? आप लोग बाहर रहते हैं? तो देखिए, हमने बहुत सारे लोगों से यहाँ पे बात की है। ये सब इसी गली में रहने वाले हैं, जहाँ 4 मंजिल की जो इमारत थी वो ढही। उसके बाद कई सारे परिवार हैं, उनकी आप बीती आपने सुनी कि जिन घरों में जो लोग मलबे के नीचे दब गए थे, उनकी मौके पर मौत हो गई थी। उसमें से 2 लोग तुरंत ही खत्म हो गए थे और अभी 5 लोगों का जो उपचार है वो चल रहा है। तो जो हालात थे पूरे मंजिल की इमारत के, वो इस तरह से थे कि अब पूरी गली किसी भी वक्त जो जर्जर व्यवस्था में है, वो कहीं भी गिर सकती है, पता नहीं है। तो उसके लिए सभी गली के जो घर हैं उनको खाली करवा दिया गया है और उसके बाद ये तमाम लोग हैं उनको बेघर कर दिया गया है। और ये भी नहीं बताया जा रहा है कि किसको कहाँ रहना है, कैसे रहना है। तमाम व्यवस्थाएं हैं वो अभी नहीं हो पा रही हैं। और नगर निगम की बात करें तो नगर निगम की मेयर जो थी कुसुम यादव, वो सुबह आई और उन्होंने बोला कि आप 2 दिन यहाँ रहिए। तो 2 दिन तक कैसे रहा जाए, ये बड़ा सवाल है पैदा हो रहा है परकोटे की गलियों में, जहां एक बड़ा हादसा हुआ। उसके बाद जाने कितने अधिकारी यहाँ पर आए, मेयर यहाँ पर आए और सुबह से ही हाहाकार मचा हुआ है। लेकिन इनको अभी तक किसी भी तरह की संतुष्टि है वो नहीं दी जा रही है। खाना, कपड़ा और रहना, मूलभूत सुविधाएं होती हैं किसी की भी, वो इन्हें नहीं मिल पा रही। और साफ तौर पे बोल दिया गया है कि आप 2-3 दिन ऐसे ही रहिए और कब तक ये इनको सुविधाएं मिलेंगी ये भी अभी कुछ पता ना। आप देखिए पीछे किस तरीके से लोग वहाँ पर कर रहे हैं, बातें कर रहे हैं, किस तरीके से सुबह से लोग परेशान हैं। और कोई हाथ पकड़ के बैठा हुआ है सर पे, कोई हाथ पकड़ के रहा है, रो रहे हैं यहाँ पे लोग। वाकई में यहाँ पे हाहाकार मची हुई है और कोई भी सुविधाएं नहीं है। देर रात अब कहाँ जाएंगे लोग, शाम हो गई है और कुछ समझ में नहीं आ रहा। ये सारे जो लोग हैं वो यहाँ पर सुबह से बैठे हैं, इनको बुलाओ ना सुबह से। ये तमाम ये जो यहाँ पर महिलाएं हैं वो सुबह से बैठी हैं, है ना। देखिए आप लोग वाकई में बड़े परेशान हैं, समझ में नहीं आ रहा है कि क्या कुछ करें। और वाकई में हमें भी समझ में नहीं आ रहा है कि रविवार की छुट्टी मनाने के लिए इनको इस तरह से परेशान होना पड़ रहा है कि सरकारी छुट्टी होती है या क्या कुछ मुद्दे हैं जिनके ऊपर काम नहीं किया जा रहा है। नगर निगम की मेयर सुबह आती है और नगर निगम हेरिटेज की बात करें तो वो यहाँ पर आती है और पीड़ित परिवारों से बात करती है, लेकिन क्या
इन लोगों से बात की, क्या इन लोगों को राहत मिली, कोई कार्य इनके लिए हुए, ये तमाम सवाल है जो कि परकोटे की गलियों से सुभाष चौक के पास से गूंज रहे हैं। यही वो गली है सुभाष चौक की जहां पर पुलिस ने नाका लगा के रखा हुआ है और यहाँ पर जो लोग परिवार रहते हैं उनको खाली करवा दिया गया है। और ये जो इमारतें आपको दिख रही हैं, कोई 3 मंजिल कोई 4 मंजिल, और इन्हीं इमारतों की जो हालात हैं वो जर्जर व्यवस्था में है। भारी बारिश हुई है इस बार राजस्थान में और जयपुर में विशेषकर बीते कई दिनों से बारिश का सिलसिला लगातार जारी है। तो यहाँ पर नाका लगा के बैठे हैं पुलिस वाले और आने नहीं दे रहे हैं। सारे घरों को खाली करवा लिया गया है क्योंकि यहाँ किसी भी वक्त जर्जर व्यवस्था में होने के कारण जो ये इमारतें हैं किसी भी वक्त ढह सकती है। और बारिश की बात करें तो यहाँ पर लगातार 3 से 4 दिनों से बारिश जारी है और ये जो पतली पतली गलियां, सकरी सकरी गलियां हैं जहाँ पर नाका लगा हुआ है। विशेषकर हम बात कर रहे हैं उन घरों की। यही वो इमारत है जो कि 4 मंजिल की थी और जो ढह गई थी। इसमें कई परिवार रहते थे, पश्चिम बंगाल के रहने वाले बताए जा रहे थे और उन तमाम परिवारों को भी यहाँ से खाली करवा दिया गया है। नगर निगम का साफ कहना है कि किसी भी वक्त गिर सकते हैं, किसी भी तरह के हालात हैं वो बन सकते हैं। जो मौजूदा स्थिति है उसको देखते हुए साफ तौर पे हम देख रहे हैं कि बीते दिनों से बारिश का सिलसिला जारी है, जिसमें कई सारी जर्जर व्यवस्था में जो भवन थे, जो इमारतें थी वो ढही हैं। उसी में से जयपुर का ये सुभाष चौक का ये जो गलियां हैं, ये वही गलियां हैं जहां पर कल रात एक हादसा हुआ जिसमें कई सारे परिवार रहते थे। और उन तमाम परिवारों की बात करें तो बहुत सारे 70 परिवार बताए जा रहे हैं, 70 लोगों का परिवार बताया जा रहा है। और ये देखिए किस तरीके से पूरी इमारत ढह गई और फिर ये जो हालात हैं यहाँ के आप देखेंगे तो ये काफी ऐसा लग भी रहा है कि चूने से बनी हुई है। इनका कोई भी जो है पक्के मकान नहीं है, यहाँ पे चूने से बनी हुई है ये। और सुबह से ही यहाँ पर कितने बजे से यहाँ पर पूरा नाका लगा दिया गया था? रात से नाका भी लगा दिया गया था और वही कि यहाँ पे जितने भी लोग थे उनको हटा दिया गया, यहाँ से भेज दिया गया और पूरे घरों को खाली करवा दिया क्योंकि कई लोग जो हैं इसके नीचे दबे रहे थे, सुबह मलबे में दबे रहे थे, जिसके बाद जब रेस्क्यू किया गया उनका तब निकल कर आए यहाँ पर लोग। तो वही है कि किसी भी तरह की और भी दुर्घटना ना हो जाए उससे अलर्ट करने के लिए यहाँ पे पुलिस का नाका लगा दिया गया है और लोगों को यहाँ से बाहर भेज दिया गया है कि किसी भी तरह की घटना है वो ना घटे, क्योंकि चूने की दीवारें हैं जो कि पहले के समय में बनती थी और ये तमाम मतलब ऐसी सुविधाएं हैं जिनसे वंचित होना पड़ रहा है। तो देखिए वही सुभाष चौक की गली है जिसमें देर रात एक हादसा हुआ और सुबह तक मलबे में लोग दबे रहे, क्योंकि इस तरह से हादसा हुआ कि जर्जर व्यवस्था में चूने की जो पहले की दीवारें होती थी वो ढह गई और ये ही वो मकान है जो कि ढह गया है और बहुत ही बुरे हालात हैं इसके। किसी भी वक्त यहाँ पर जितने भी लोग रहते थे उनको निकाल दिया गया क्योंकि किसी भी वक्त ये इमारत है या इसके आसपास से सटी जो इमारतें हैं वो ढह सकती है क्योंकि बहुत पुराने समय की बने हुए चूने से बने हुए मकान है। और फिलहाल वो शव की बात करें तो उनको गांव ले जाया गया है, जो कि बेटी और पिता की मौत हो गई थी और पत्नी की बात करें तो वो अभी भी अस्पताल में भर्ती है एसएमएस में, जिनकी दोनों हड्डियां हैं वो शायद फ्रैक्चर भी हो गई और अभी उन्हें पता भी नहीं है, उनकी हालत ठीक नहीं है, इसलिए उन्हें अस्पताल में एडमिट करवाया गया है। फिलहाल लोगों की ये शिकायत है कि हम घर से निकाल दिया गया है लेकिन हमें रहने को ठीक तरह से जगह नहीं मिल पाई है। नगर निगम हेरिटेज की जो मेयर कुसुम यादव है वो आई, उन्होंने बात की, पीड़ित परिवारों से मिली, लेकिन पूरी तरह से सुविधाएं हैं वो लोगों को नहीं मिल पाई। अब देखने वाली बात यही होगी कि सोमवार तक लोगों को इंतजार करना पड़ेगा या वापस एक बार फिर से नगर निगम हेरिटेज की मेयर कुसुम यादव यहाँ पर लोगों से मिलने आएंगी, लोगों की मूलभूत सुविधाएं हैं वो उन्हें मिल पाएंगी।